भाग में करते हैं। दीनदयाल जी का स्वयं का जीवन क्या था वो गूगल में आपको मिल जाएगा। फिर भी थोड़ी चर्चा करते हैं पृष्ठभूमि के लिए। मूलतः ये लोग रहने वाले नगरा चंद्रभान नागरा के पास में जगह है मथुरा में, फरा वहां के थे। पिताजी स्वयं सहायक स्टेशन मास्टर थे, नाना जी स्टेशन मास्टर थे, राजस्थान में सर्विस करते थे। अत्यधिक गरीब परिवार में था, ये भी ठीक बात है। नाना घर में रह करके पढ़े। दुर्भाग्य उनके जीवन का क्या है वो जरा हमें गौर से सुनना चाहिए। मात्र 3 वर्ष की आयु में पिताजी का जाना हो गया। 2 साल बाद माता जी चली गई। उसके 3-4 साल बाद नाना जी चले गए। पालने वाली इनकी जो एक मामी थी, जो सबके न होने के बाद भी उनको पालती थी, वो भी 3-4 साल बाद चली गई। एक छोटे भाई थे शिव दयाल जी, 19 वर्ष की अवस्था आते आते वो भी चले गए। इनको रहने को मिला नाना घर में। पले बढ़े ममेरे भाइयों के साथ। जिनको स्नेह किया, जिनकी छाया इनके ऊपर आशीर्वाद रूप में आई, वो सब क्रमशः शीघ्रता के साथ दुनिया छोड़ के चले गए। जीवन और मृत्यु का जो सुख और दुख वो दीनदयाल जी ने खूब अच्छे से अनुभूत कर लिया। जब वो टूटे छोटे भाई की मृत्यु के बाद, कुछ करना नहीं करना उनके ध्यान में नहीं आता था। पढ़ने में बहुत अच्छे थे। राजस्थान बोर्ड से हाई स्कूल इंटर दोनों में टॉप किया था। आगरा से बीए किया, वहाँ उन्होंने अच्छा, कानपुर से बीए किया, वहाँ अच्छा प्रथम श्रेणी पास किया। एमए करके छोड़ दिया था 1 साल पूरा करके, क्योंकि जिस बहन की सेवा करना चाहते थे वो बहुत बीमार थी, इसे 1 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया। इन सबके मृत्यु के बाद जब मामा ने उनको आग्रह किया कि तुम अच्छे हो, पढ़ने लिखने में तेज हो, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, मामा के कहने के कारण से उसमें वो अपीयर हमें क्वालिफाई किया, मगर अंग्रेजों की नौकरी नहीं करेंगे इस नाते उसको छोड़ दिया। फिर बाद में बीटी किया। यह उनके जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का जरा पृष्ठभूमि है। आगे चल करके विषय आता है कि वो संघ के संपर्क में आ गए। भावराव जी अपने पुराने कार्यकर्ता थे और उस समय के जो संघ के कार्यकर्ता थे उनके संपर्क में आने के बाद, हम जानते हैं कि जिस समय की बात हम चर्चा यहाँ कर रहे हैं वो संघ का प्रारंभिक काल है। संघों को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां समाज के अंदर स्थापित की गई, जिनके हित थे स्थापित करने में उन्होंने स्थापित किया। मैं उसका पक्ष, उसकी सफाई यहाँ देने खड़ा नहीं। मगर जो संघ का काम करने निकला व्यक्ति, वो गृहस्थ व्यक्ति हो या प्रचारक व्यक्ति, प्रचारक बने जिसने अपना व्यक्तिगत जीवन सब त्याग दिया, सारा जीवन राष्ट्र के नाम, संगठन के नाम लगा दिया, वैसे कार्यकर्ता जो हुआ वो दुनिया में जितने प्रकार की विभिन्नताएं और कष्ट हो सकती हैं उन सबको सहा। भोजन नहीं मिला, रहने को घर नहीं मिला, पहनने को कपड़ा नहीं मिला, एक झोले में पूरी गृहस्थी लेकर के, एक गाय की पेड़ और एक धोती कुर्ता, एक आधा कोई लेकर वगैरह पहन करके, इतने से उसकी जीवन चलती थी। दीनदयाल जी के पास में उतना ही था व्यक्तिगत संपर्क। संघ के प्रचारक हो गए, जीवन का अनुभव उनका ही था। मात्र 52 वर्ष की आयु उनका जीवन पूरा हो गया। जब उन्होंने समाज को देखा, संघ का काम करते हुए जब गली गली वो गए होंगे, सारी बातें लिखी होंगी ऐसा भी नहीं है, कुछ बातें समझने की भी है। तो उन्होंने विपन्नता देखी, भारतवर्ष की दुर्दशा देखी, और उस दुर्दशा के प्रति मैं ले चलता हूं जरा आपको। ये डॉक्यूमेंटेड है 1750, आज से 250 वर्ष पूर्व, अथवा जब अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए उससे लगभग 200 वर्ष पूर्व, भारत विश्व का जो जीडीपी होता है
उसका 38 से 40% हिस्सा तब भी उसके पास था, इतने लंबे समय तक गुलाम रहने के बाद भी। ये समझने की बात हमारे, हम तब भी आर्थिक रूप से इतने संपन्न थे। लोग आए, पैसा देख करके लोग आएंगे, जहां धन होगा लुटेरे आएंगे, जहां मीठा होगा मक्खी आएंगे। वो आए, वो लूटे, इसके बाद भी यहाँ का उद्यमशील समाज अपने को खड़ा रखेगा। तो आप जब 1750 की बात कर रहे हैं तो लगभग 700 वर्षों की गुलामी के बाद भी आप आर्थिक रूप से नंबर 1 बने हो, ये तो गजब बात थी। फिर लगभग एक 80 साल पकड़िए, और जब मैकाले यहाँ पे आता है, विलियम बेंटिंग की काउंसिल का एक सदस्य होता है, वो अपने यहाँ के विद्वान है, अपने देश के हित में वो काम कर रहा था। उसके देश के लोगों को गाली देने का उसको अधिकार नहीं, मगर जो हमारे साथ उसने किया उसको समझने की बात है। 1835 में उसने एजुकेशन विभाग में पास करवाया, परिणाम स्वरूप लगभग 16,000 विश्वविद्यालय जो आज स्वतंत्र भारत में नहीं है, उतनी संख्या में वो बंद हुए, लाखों विद्यालय बंद हुए। क्यों? क्योंकि उनका उसने ये तर्क दिया, वो तर्क उसके लिए था, यहां से पढ़ने वाले लोग सामाजिक आर्थिक दृष्टि से समाज के उपयोगी नहीं है। कौमापंथी पैदा होते हैं। पहला आक्रमण बनारस के संस्कृत कॉलेज पर ही था, आक्रमण बंद करने का, उसकी मान्यता खत्म करने का, सरकारी सहायता बंद करने का, ये सब हुआ। फिर क्या किया उसने? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति यहां लागू कर दी। उसमें भी मजेदार बात 2 रखा। एक तो अंग्रेजी माध्यम, अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम होगा, और दूसरा यहां की जो ज्ञान है, यहाँ की जो परंपरागत बातें हैं उसको नहीं पढ़ाई जाएगी। अब अंग्रेजी शिक्षा यहाँ भी लागू होगा, इसने एक काम नहीं किया। और दूसरा जो दुखद बात किया, शिक्षा पाने का अधिकार केवल एलीट क्लास को होगा, हिंदी में जिसको अभिजात्य वर्ग बोलेंगे उसको। सभी लोग शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। परिणाम स्वरूप आज की जब डेटा हम देखते हैं, आंकड़े देखते हैं आज से कुछ समय पहले की, तो भारत में सबसे अधिक अशिक्षित लोग हैं। इसका कारण कौन था? इसका कारण कौन था? ये वही लोग थे जिन्होंने 1750 के बाद अपना प्रयत्न किया। 1835 में परिणाम आया उसका, और 1857 का जो युद्ध हुआ उसमें जब यहाँ का मूल मुस्लिम और मूल हिंदू समाज एक साथ युद्ध कर रहा था इनके खिलाफ, तो उन्होंने दूसरा एक और काम किया, इस समाज को बांटो, खंड खंड में बांटो, लंबे समय तक शासन करना है तो इसको तोड़ो। उन्होंने वो भी काम किया। इन सबका एक थोड़ा दर्शन मैं बार बार किताबों का उल्लेख करता हूं कि 2 किताब पढ़ना ही चाहिए। एक जो उन्होंने भारत को पोसा वो था मदर इंडिया किताब, कैथरीन ने लिखा, और उसका उत्तर लिखते हैं जो किताब लगभग 60-70 साल तक बह की गई थी इस देश के अंदर, वो था बिल ड्यूरेंट का किताब केस फॉर इंडिया, उसको पढ़ना चाहिए। भाई बड़ा विद्वान था, अमेरिका में रहता था, शोध कर रहा था, काम कर रहा था। जब भारत आया वो कुछ तथ्य संकलित करने के लिए, तो उसने अपने में लिखा किताब में, अगर मैं यहाँ रह करके यहाँ के हालात के बारे में विश्व को नहीं बताता हूँ तो मैं मानवता के प्रति अपराध करता हूँ। वो प्रोजेक्ट अपना छोड़ करके वो बैठ करके किताब लिखा, और अंग्रेजों ने अंग्रेजी किताब लिखा था, और उन्होंने उसको बैन कर दिया। भाव बताने का आपके साथ ये है कि इस 1835 के बाद जो इस देश के साथ हुआ वो इतिहास में किसी देश के नागरिक के साथ नहीं हुआ जो अंग्रेजों ने किया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? हम आर्थिक दृष्टि से विपन्न हुए, शोषण हुआ। यहाँ के रॉ मटेरियल भेजे गए मुफ्त में, लगभग मुफ्त में वो भेजे गए बाहर। उनके यहाँ औद्योगिक क्रांति हुआ, और वो सामान हमारे यहाँ फिर वापस ले आया गया। आज उन्हें 10 गुने दाम में हमें को बेचा गया।
आप पढ़ेंगे तो ध्यान में आता है कि केवल इतना ही वेतन या इतना ही भोजन दिया जाता था जिससे व्यक्ति केवल जीवित रहे और उनके लिए काम करता रहे। ये सब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। ये एक ऐसा समाज उन लोगों ने बनाया। उस पृष्ठभूमि के साथ जब दीनदयाल जी जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, समाज को देखते हैं, तो उनके ध्यान में भी आता है। ध्यान में क्या आता होगी? उस समय दुनिया में दो प्रकार के बात चल रहे थे। एक जिसको आप साम्यवाद कहते हैं, वो क्रांति की बात करते हैं। शुरू तो करते हैं कि कोई शोषक और कोई शोषित नहीं होगा, सब एक समान होगा। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सब एक समान होगा। और एक ऐसी आदर्श स्थिति की बात करते हैं जब न राजा होगा, न विधि होगी, न न्यायालय होगा। आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का अन्याय उसके जो आदर्श अवस्था है साम्यवाद की, वहां नहीं है। एक तरफ वो था, दूसरी तरफ पूंजीवाद था। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते थे, अधिकारों की बात करते थे। ये दोनों क्रिया प्रतिक्रिया है। और यहां बैठे बहुत सारे विद्यार्थी तो हीगल को जानते होंगे, कांट को जानते होंगे, मार्क्स भी जानते होंगे। थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, वाद प्रतिवाद और जो निर्णय आता है उसको लेकर के चलता था। पूरे विश्व के सामने यही दो बातें थी, मगर उससे समाज का या विश्व का भला नहीं हो रहा था। यह दिखता था। उसके दो उदाहरण फिर आपके सामने रखता हूं। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो तो उनके हितों का टकराव था। अब आगे युद्ध नहीं होना चाहिए, बहुत विभीषिका होगी। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई। फिर करेगा, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हो गई। आप विचार करेंगे तो पाएंगे वो भी फेल है। जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे। ये दीनदयाल जी ने बहुत ढंग से अनुभूत किया इस चीज को। निरंतर चिंतन चलाए वो, और तब उनके ध्यान में आया ये दोनों ही ना तो मानवता के लिए है और ना तो हमारे देश के लिए है। वास्तव में हम हैं कौन? ये ध्यान में जब आया, या आपके भी जब ध्यान में आएगा, हम कौन है, हमारे जीवन का अंतिम क्या है, जीवन हमको जीना कैसे है, जब इसे ध्यान में आएगा तब ध्यान में आता है हम कौन है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले हैं। मैं नहीं, मेरा परिवार भी नहीं, केवल मेरा समाज भी नहीं, केवल मेरा देश भी नहीं, पूरी वसुधा एक कुटुंब है और इस पूरे कुटुंब का कल्याण होना चाहिए। इसी सिद्धांत के कारण से जब हम दुनिया में सबसे बलशाली थे, जब हम दुनिया में सबसे धनी थे, जब हम दुनिया का मार्गदर्शन करते थे, विश्व गुरु थे, तब भी अपने देश की सीमा से निकल के बाहर हम नहीं गए। न किसी का शोषण किया, न किसी का जमीन हथियाया और न किसी को बुद्धि के बूते हमने उसको अंधेरे में रख करके उसको ठगा। ये तीन प्रकार के बल होते हैं। कहीं भी किसी भी कालखंड में देखेंगे, व्यक्ति हो, समाज हो, राष्ट्र हो, बल तीन ही प्रकार का होगा। ज्ञान का बल, धन का बल और उसका बल। ये तीनों हमारे पास था। अंग्रेजों ने पढ़ा दिया आपको, और क्या पढ़ा दिया? वो अलेक्जेंडर ग्रेट था, वो विश्व विजेता था। एक छोटा योद्धा यूनान से चलता है, भारत आता है, लोगों ने उसको बता दिया था कि तुम्हारी इच्छा अगर विश्व विजेता बनने की है तो भारत को जीत लोगे तो तुम विश्व विजेता कहलाओगे। पहला युद्ध पोरस के साथ होता है, दुर्भाग्य से हम भी उसके साथ होता है, दुर्भाग्य से हम भी उसके साथ होता है। तब भी पोरस युद्ध जीत जाता। एक बड़ा दुर्भाग्य अगर और नहीं हो जाता, उसकी हाथी की सेना, उसकी सेना को कुचलते हुए जब वापस आती है,
और स्वाभिमान कितना था। सिकंदर जब पूछता उससे आपके साथ कैसा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार, एक राजा जैसा दूसरे राजा के साथ करता है, ना वो दीन है ना वो हीन है, ना वो याचना करते हैं। और जीता हुआ राजा हारे हुए राजा साथ कैसा व्यवहार करेगा, उसको स्वीकार करते हैं। सिकंदर की सेना पस्त है, आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अनेक प्रकार का लालच उसको दिया जाता है, आगे बढ़ते हैं मगध नहीं आते। सेनापति अपनी लड़की चंद्रगुप्त को शादी करता, विवाह करता है, वापस जाता है। सिकंदर जीवित अपने देश नहीं पहुंचता है। इन लोगों ने हमको पढ़ा दिया कि वो विश्व विजेता था और हमने मान लिया था। आत्मगौरव की सारी बातें भी हम भूल गए थे। फिर वापस आते हैं, थोड़ा सा बल होगा तो विश्व विजेता बनेंगे। हमारे पास इतना बल था और हम बदल को भी जीतने को नहीं गए थे। एक ऐसा सिद्धांत अपने देश में जो विलुप्त हो गया था 1835 के शिक्षा सुधार अधिनियम के कारण से, या जो शिक्षा में बदलाव है उसके कारण से। और तब दीनदयाल जी बात करते हैं एकात्म मानव दर्शन की। वो कहते हैं ना तो उसवाद से, ना तो इसवाद से, ना साम्यवाद से, ना पूंजीवाद से। ये टेस्टेड है, देख लिया गया, इससे भला नहीं होगा। तो है कौन? फिर थोड़ी सी अपने आप को, संस्कृति को याद करना पड़ेगा। चार पुरुषार्थ हमारे लिए बताए, विद्वजन बैठे हैं, जानते हो समझते भी हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म के आधार पर चाहिए अर्थ और काम, धनार्जन करना और धन का भोग करना। भोग करना ही काम है। इन दोनों को क्या चाहिए? आधार में, मूल में क्या चाहिए? धर्म चाहिए। और ये दोनों अगर हम धर्म पे आधारित रखेंगे तो जो हमारे जीवन की अंतिम गति है मोक्ष, वो हमको प्राप्त हो जाएगा। हम ये मानते हैं हम सब में ईश्वर का अंश है और हमारा अंत क्या है? ईश्वर की सत्ता में विलीन हो जाना। वो जो अत्यधिक विशुद्ध है, शुद्ध है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विकार हैं, इसको हम ठीक करते जाएंगे। जितने परिशुद्ध हो जाएंगे तो हम ईश्वर हमें स्वीकार कर लेगा और हमारी मोक्ष की व्यवस्था वही है। ये हमारी व्यवस्था है। इसलिए जब तुलसी जिक्र करते हैं, जब राम राज्य का वर्णन करते हैं कि राम राज्य कैसा है, तो कहते हैं वो कोई दुखी नहीं है, कोई कष्ट में नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, सब में परस्पर प्रीति है। ऐसे समाज की हमारे लिए कोई कल्पना नहीं है। राम राज्य के काल में वो था। वो कब होता है? अभी जैसे उदाहरण आपको देते हैं, आज की राजनीति में पक्षों विपक्षों, छोटा नेता बड़ा नेता हो, अधिकांश के विरुद्ध मुकदमे होंगे। और मुकदमे होंगे तो क्या होता है? अभी तो कुछ एफआईआर लिखाया गया है, ये एफआईआर तो हो गया। अरे तो चार्जशीट आया है क्या? अभी चार्जशीट नहीं आया है। चार्जशीट आ गया तो अभी कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया क्या? संज्ञान भी ले लिया है, अभी फैसला तो नहीं हुआ भाई। फैसला हो गया, लोअर कोर्ट ने उनको दंडित कर दिया, तो अपील बचा है ना। अभी तो एक कोर्ट ऊपर बाकी है। उस कोर्ट में 40-40 साल के मामले पेंडिंग है, उनका जीवन तो बीत जाएगा। वहां से भी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट है, फैसला आने में 100 साल लगेगा। 100 साल उनका जीवन नहीं है और वो बिना किसी संकोच के अपना वो काम करते रहते हैं जैसा वो कर रहे थे। एक तुलना करिए इसको। माता सीता, जिनके लिए वो अजय और दुर्जय रावण को पराभूत करके आए, सीता को लेकर के आए। बचपन में मैंने भी राम को कोसा है सीता वाले प्रसंग में। अपनी अज्ञानता में मैंने वो अपराध भी किया है कि राम ने सीता को क्यों भेज दिया आश्रम में। एक राजा कैसा, उनको वो स्थापित करना था।
अयोध्या की जनता और उनके भाई एक दिन में उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। जब वनवास गए थे तब भी भरत उनको मनाने गए थे। 14 वर्षों के बाद आए हैं, अयोध्या दीपावली मना रही है, तो वो सीता के साथ देने के चक्कर में अयोध्या से विमुख हो जाए, अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाए, यह अयोध्या की जनता स्वीकार नहीं करती। इसलिए मां सीता को उनको भेजना पड़ा आश्रम में। प्रकरण क्या था? आज की भाषा में कहें तो समाज का एक न्यूनतम स्तर पे खड़ा व्यक्ति अपने घर के अंदर कुछ बात किया, इनके गुप्तचरों को सुनाई पड़ा, उन्होंने राम को कहा और राम ने उस जनता का आदर करने के लिए मां सीता को आश्रम में भेजा। कैसा अद्भुत राजा है, कल्पना करिए ना। कोई उसके मन में सुबह नहीं है, हमें जनता का आदर करना ही भावना का। और इसलिए कहते थे उस काल में यथा राजा तथा प्रजा, क्योंकि वो राजतंत्री व्यवस्था थी। राम वैसे राजा थे तो प्रजा भी वैसी की वैसी थी। और उसी कालखंड में आप देखेंगे यथा राजा जब लंका में देखेंगे तो प्रजा भी उसकी वैसी थी। राजनीति विज्ञान के लोग बैठे हुए हैं, ये सिद्धांत तो तब भी लागू अब भी लागू है। अब लोकतंत्र है तो यथा लोक तथा तंत्र, जैसी जनता होगी वैसा तंत्र होगा। इसलिए दीनदयाल जी ने दो बातें और चुनी। एक तो मैंने बताया कि दोनों फेल है, तीसरा क्या? अपनी संस्कृति के आधार पे, अपनी परंपरा के आधार पे उन्होंने सब चीजों को आगे विकसित किया। और मैं ये भी स्वीकार करता हूं कि जब शुरू में पहली बार पढ़ा देखा तो मुझे समझ में नहीं आया। सबका कठिन चिति घूमते रहिए, चिति व्यष्टि समष्टि सृष्टि परमेष्टि घूमते रहिए रास्ता। और अंग्रेजी कालखंड में पढ़ने वाले लोग तो इसको ऐसे समझ नहीं पाते, संकट नहीं था। और मैं ये भी क्या जानता हूं, एकात्म मानव दर्शन के बारे में बहुत जयकारा लगा लीजिए, सहजता के साथ समझना और समझा, ये जरा कठिन है, मगर मैं बताता हूं कि सबसे आसान है। अगर आप लाभ मिराज समझते हैं, एकात्म मानव दर्शन आप समझेंगे। अगर आप हिंदुत्व समझते हैं, एकात्म मानव दर्शन आप समझेंगे। सभी में एक ही तत्व है, हम तो मानते ही हैं। जड़ चेतन चर सब में क्या है? ईश्वर है, सब में चेतना है। इससे आगे दीनदयाल कुछ नहीं करते। फिर आगे थोड़ा सा इसकी व्याख्या करते हैं। हितों का टकराव वहां है। वो कहते थे चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, और तुमने शोषण किया है तो तुमको हम काटेंगे। रक्त क्रांति की बात करते हैं, वो साम्यवादी है। प्रतिक्रिया में जो आया पूछी बात, उसने आपको गुलाम बना के बेचा, जंजीर बांध के आपको रखा, बेचा, ये भी किया। ये दोनों उदाहरण हमारे यहां नहीं है, नहीं हमारे ना। तो हमने मनुष्य को कभी गुलाम बनाया, और उल्टे हमने ये बोला कमाने वाला कमाएगा, सबको खिला के खाएगा। ऐसा कभी नहीं था। और ये ज्ञान बल धन तीनों आपने अर्जित किया होगा, आपने किया होगा, आपका नहीं है। किसका है? ये समाज के काम आने वाला है। राणा प्रताप युद्ध कर रहे थे, किसके लिए? अकबर की ओर से तो उनका प्रस्ताव था, आप केवल हमारी मान लो, मित्रता मान लो, अधीनता मान लो। जो भी अधीनता तो कह नहीं पाया था, राणा प्रताप वैसे भी मित्रता मान लो, साथ हो जाओ, जितना बड़ा तुम्हारा राज्य बढ़ा के तुमको और मिल जाएगा, सुख साधन तुमको और दे दिए जाएंगे। राणा को स्वीकार नहीं किए। किसके लिए? इस देश के लिए, हिंदुत्व के लिए, राजपूतानी के लिए, राजस्थान के लिए युद्ध स्वीकार किया उन्होंने। अकबर के सामने सामर्थ्य बहुत थोड़ा था, मगर लड़ेगा, सब प्रकार का सुख त्याग दिया। जंगली घास की रोटी भी जब जंगली बिलाव लेके चला गया, मन पसीजा पिता का।
और जब मैं पसीजा पिता का तो पत्र लिखने लगे। एक तरफ बल की साधना करने वाला राणा प्रताप, तो दूसरी ओर धन की साधना करने वाला भामा। अभी मुझे परिचय करते करते किसी ने बोल दिया, उस देवतुल्य के चरणों के धूल के बराबर हम नहीं है भाई, और हम सब हो ही नहीं सकते। उसने दे दिया धन, राणा का मनोबल बढ़ाया, आप युद्ध करो, आप सारे हमारे समाज के, और युद्ध किया। युद्ध किया, किले जीते, राज्य स्थापित किया फिर से। तो राजा का सहज कर्तव्य होता है, अच्छे को पुरस्कार और बुरे को दंड दो। पुरस्कार दो तो अच्छा प्रवृत्ति चलेगा, बुरे को दंड दोगे तो बुरा रुकेगी। जब ये किया तो भामा सबको बुलाया गया, आपको फला दिन फला समय फला स्थान पे आना है, राणा आपका अभिनंदन करेंगे। राणा को जो पत्र लिखते हैं ध्यान से सुनिएगा। ये सब दीनदयाल जी के विचारों की व्याख्या है, ये मान लीजिए आप, इससे भिन्न कुछ नहीं होगा। भामा साहब को पत्र लिखते हैं, राणा साहब आपने मुझे बुलाया है, आप अभिनंदन करना चाहते हैं हमारा। मैंने ऐसा कोई काम किया नहीं जिसके लिए अभिनंदन हमारा किया जाए। वो समाज से कमाया हुआ धन था, समाज के काम आ गया, इससे बेहतर उसकी गति, उसका उपयोग हो ही नहीं सकता था। तो समाज से कमाया हुआ धन अगर समाज के काम आ गया तो मैं अभिनंदन कैसे करा सकता हूं? वो मेरा था ही नहीं। इदम नमः। ठीक वैसे ही जैसे हम लोग घर में हवन करते हैं, अपनी कमाई का सबसे अच्छा चीज डालते हैं हवन में, और क्या बोलते हैं? इदम नमः, ये मेरा नहीं है। भामा ने वो बोलते इदम नमः, ये मेरा नहीं है। और आपने अभिनंदन तय किया है, आप करेंगे, मैं नहीं कराऊंगा, पक्की बात, तो मैं आऊंगा नहीं, और नहीं आऊंगा तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा हूं, इसलिए मैं दंड का भागी हूं। मैं जीवन भर कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए मैं स्वयं को दंड देता हूं। और दंड क्या दिया? उन्होंने अपने जीवन का अंत कर दिया। कल्पना करा, कौन उनके चारों पैरों को धूल बराबर हो सकता है? सब कुछ देने के बाद अभिनंदन कराने नहीं कि दंड भी दिया अपने आप को। हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास वो था, हम सब एक थे। गुरुकुल होता था, मैं तीसरी बात में गुरुओं बारे बताता हूं, आप सब जानते हैं। गुरुकुल चलाते थे कौन? आज की भाषा में कहें तो जो सुपर डॉक्टरेट होते थे, चाहे आयुर्वेद हो, योग हो, या कौन सा प्रकार का विज्ञान हो, सब में अपने लोगों ने काम किया। भ्रष्टाचार्य हो, बरामीर हो, बाणभट्ट हो, आर्यभट्ट हो, सबने काम किया। नागार्जुन अनेक मनवर से नाम है, 100 नाम से ऊपर है। सबने ज्ञान दिया, किसी ने कोई पेटेंट नहीं कराया कि हमने ये पुस्तक लिखी है, पेटेंट हमारा है, इसकी रॉयल्टी हम नहीं दिखा रहे। समाज के लिए सब अर्पित कर दिया। गुरुकुल चलाते थे, राजा का बेटा आवे, रंग का बेटा आएगा, शिक्षा पूरी करेगा, गुरु तय करेगा, दीक्षा देकर के उसको विदा करेगा। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं 4 साल पढ़ लिया, ये 3 साल पढ़ लिया, इसकी शिक्षा पूरी आप कैसे पहले करते नहीं कर सकते, गुरु तय करेगा। कोई प्रश्न नहीं है वहां पे। और गुरु कमाई की चिंता नहीं करेगा, तो चिंता कौन करेगा? समाज उसकी व्यवस्था करेगा, समाज उसको गौ देगा। 1000 लाख गौ जाते थे उसमें गुरुकुल के अंदर, उनके भोजन की चिंता, सारी साधन की चिंता समाज करेगा। एक ऐसा और सुंदर समाज था, वो नष्ट हुआ। वो जब नष्ट हुआ तो स्वाभाविक रूप से दीनदयाल जी के मन के अंदर वो चिंता आई, वो प्रेरणा आई कि फिर से हमें उसी कालखंड के सिद्धांतों को युगानुकूल बना करके, हम वैसे का वैसा तो नहीं ले सकते, उस कालखंड के जो नियम जो शाश्वत थे उनको लेकर के आइए, आप उसको युगानुकूल बनाइए और उसको रखिए। दीनदयाल जी ने वैसा किया। वो कहते हैं यहाँ परस्पर हित का टकराव है ही नहीं, जैसा साम्यवाद में है। शोषण शोषित
वो संबंध हमारा है ही नहीं जैसा पूछी बात है। मानव को हम चीज मान करके व्यापार करेंगे, उठा के बेचेंगे, ये हो ही नहीं सकता, हमारे हुआ ही नहीं। तो है कौन हम? तो बताते हैं एक व्यक्ति, एक ऐसा रेखा खींचते जाते हैं, वो छोटी रेखा, उसको बड़ा करते जाते हैं। आप चलेंगे शुरू से लेकर आखिर तक पहुंच जाएंगे, उसमें कहीं कुछ टूटा नहीं है। एक ऐसा वलय तैयार करते हैं, एक ऐसा वर्तुल तैयार करते हैं, कहते हैं यहीं पर मनुष्य है, अगले में परिवार है, उसके आगे समाज है, उसके आगे राष्ट्र है, और उसके आगे सृष्टि है। सब एक है, सबके हित एक है, परस्पर हित टकराव का यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसा वो बता दिया। एकात्म मानव दर्शन इतना ही है। अब इसकी व्याख्या करते रहिए दुनिया भर की। हम में आप में कोई भिन्नता है ही नहीं। ये क्या राम राज्य में नहीं था? कोई भेद नहीं है, मनुष्य में कोई भेद नहीं। आज जो समाज में दिखता है वो दीनदयाल की समय समाज में दिखा था, जब छोटे बड़े का भेद हुआ, जाति वर्ण का भेद हुआ, पैसे का भाषा का भेद हुआ, वो देखा उन्होंने। ये सब समाप्त करने का एक मार्ग था, केवल एक मार्ग था, एकात्म मार्ग, एक मानव, उसकी आत्मा एक, अलग है ही नहीं। और इस नाते जो सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत किया, और हम सब जानते हैं सिद्धांत जो प्रस्तुत किया उसके पीछे भी वो कोई दर्शन आपको दे ये विषय में नहीं था। ऐसे 4 दिनों का, जैसा अभी पूजनीय सत्संग चालक जी का 3 दिनों का उद्बोधन दिल्ली में हुआ, वैसे ही 4 दिनों का उद्बोधन उनका हुआ मुंबई में, और 4 वो लेक्चर है, वही 4 लेक्चर उनके कुल दर्शन है, जिसको जनसंघ ने उस समय विजयवाड़ा अधिवेशन में आगे सिखाते हैं। हम बहुत सारी बातें हैं, समय बहुत चाहिए, मगर हम एक बात आपसे ध्यान में करने के लिए कहते हैं, और वो खुद भी कहते हैं कि इसको समझने के लिए बहुत आपको मेहनत नहीं करना है। अपनी संस्कृति, अपने जड़ों की तरफ देखना है। धर्म जैसा कि विषय स्थापना करते हुए प्रोफेसर भागवत ने कहा, ठीक है सर, हम कर्तव्य आधारित समाज की रचना करते हैं और हम वही जानते हैं। और मैं एक बार बता के पूरा भी करूंगा इससे अपना। मैं स्वयं पढ़ा रहा था, और एक विधि शास्त्र है, थोड़ा सा बोरिंग भी है, कठिन भी है, वो विषय पढ़ा रहा था बच्चों को। तो उसने पूछा ऐसे कि क्या भारत में पहले कोई कानून व्यवस्था नहीं थी? तो मुझे एक प्रसंग और याद आ गया था। मैं दिल्ली से एक बार आ रहा था काशी, तो दिल्ली से कानपुर के लिए बैठे गाड़ी में, हमारे सामने थोड़े आज की भाषा में कहें तो सूटेड बूटेड लोग थे। थोड़ी देर में उनके रुआब से पता लग गया कि वो दोनों एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे कानपुर के। तो स्टाफ को, ट्रेन के और बाकी को भी उन्होंने पूरा अपने अर्दब में ले लिया था। फिर धीरे धीरे भाषण देना शुरू कर, मैं अपनी कुछ किताब लेकर सामने पे बैठा था, मैं पढ़ रहा था। 2-3 दिन में बैठे से लौट रहा तो कुत्ते बहुत साफ भी नहीं रहे होंगे, उनकी तुलना में तो एकदम ही साफ नहीं रहा होगा। अब मैं चुपचाप सुन रहा था, उधर से ध्यान हटा करके, मगर उनके पास भीड़ आ गई थी। बात करते करते उन्होंने पूछा, जो कहा वो मैं आपके सामने वैसे ही करता हूं। भला हो अंग्रेजों का, अगर वो ना होते तो इस देश का क्या होता। देश में कोई कानून व्यवस्था नहीं, अराजकता होती। अब मैं किताब रख दिया, वो बर्दाश्त के बाहर था। तो मैंने उनसे पूछा, धीरे से पूछा, परिचय क्या है, पूछा वैसा वैसा क्या है, इसके पहले कुछ नहीं था, कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। तो क्यों नहीं थी, समाज चलता कैसे था? बहुत विनम्र होकर पूछ रहा था कि उनको तकलीफ ना हो, एडीजे हैं, गुस्सा गए तो हमारा क्या करेंगे भगवान जाने। तो उन्होंने बताया नहीं, कुछ भी नहीं था। तो आखिर हमारे विवाद कैसे सुलझते थे? अब इसका उत्तर उनके पास नहीं था।
विवाह तो मनुष्य तो होगा ना। वो उसका उत्तर देने प्रतीक्षा में लेके मैंने कहा इसी विधि व्यवस्था में 2-3 केस हुए थे। राजा नंद कुमार का केस आपको ध्यान में है क्या? वो जो विधि शास्त्र पढ़ने वाले के लोग होंगे तो जानते होंगे। ऐसे 3-4 केस का मैंने नाम लिया, 300 साल पुराने केस सब, 250-300 साल 200 साल पुराने केस सब, जहां उस न्याय व्यवस्था का पूरा दुरुपयोग करते हुए गलत लोगों को सजा दिया, राजाओं के राज्य हड़प दिए। मैंने कहा उनके सब जानते क्या? थोड़े थोड़े वो चैतन्य होने लगे कि लगता है बाहर का हमारे भीड़ का आदमी ने किसी क्या करा। अंत में वो चुप हुए। हमने कहा देखो भाई, हमारे समाज में होता क्या था, विवाद की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्यों? क्योंकि धर्म पे आधारित आचरण होता था। अन्याय हमसे नहीं हो, हमसे किसी को कष्ट नहीं हो, परोपकार के लिए जीवन हो, हम पुण्य ऐसा करें, अपने जीवन को इतना निर्मल करें, इतना स्वच्छ बनाए कि हम ईश्वर में विलीन हो सके। हमारा समाज तो ये था ना। और जब सब ऐसा सोचेगा तो किसी कानून व्यवस्था की आवश्यकता है क्या? किसी पुलिस की आवश्यकता है क्या? और आप सभी के जज की आवश्यकता है क्या? हमारी आवश्यकता नहीं थी। वो सच में शांत हो गए थे, एकदम शांत हो गए थे, और शायद पोष भी रहे होंगे अपने आप। वो घटना हो चुकी थी मेरे साथ। तब मेरा विद्यार्थी एक दिन पूछ दिया था मुझसे कि क्या होता था। हमने कहा एक बार बताओ, धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करोगे वो तुम्हारी रक्षा करेगा, ये तो तुम जानते होगे। तो आज इस युग में हो, कानून का पालन करोगे तो कानून तुम्हारी रक्षा करेगा। कैसे गुरु जी पूछा? हमने कहा एक नियम है, अपने बाएं से चलो। तुम इसको तोड़ोगे तो क्या होगा? तुम भी मरोगे और सामने वाला भी कोई मरेगा। तो नियम का पालन करो। हमारे यहाँ मूल व्यवस्था यही थी, धर्म का पालन करो, धर्म आपकी रक्षा, उतना ही विषय है। हमने वो व्यवस्था बहुत सुंदर बनाई। क्यों? हम सब में ईश्वर का वास देखते हैं, सब में ईश्वर का अंश होता है, और इसलिए हम क्या करते हैं, हमने प्रकृति की पूजा की। नदी को भी हमने देखा उसी भाव से, वृक्ष को देखा हमने उसी भाव से। जब गीता में कृष्ण कहते हैं वृक्षों में अश्वत्थ में, हमने अनेक वृक्षों की पूजा की। हम देखते हैं नदी की पूजा की। इसी गंगा जी के में काशी के जो पुराने लोग होंगे, घर से स्नान करके स्नान करने जाते थे, कपड़ा वहां नहीं धोते थे, और गंगा जी में पैर जाने के पहले जल छड़ी के अपने को पवित्र करते थे और मां से क्षमा मांगते थे कि मेरी आंखों देखी किस्सा है। हम वो लोग थे। हमने पर्वत की भी पूजा की, हिमालय की भी पूजा की। अर्थात हम उन सबके प्रति कृतज्ञ रहे जिन्होंने हमको कुछ दिया। और जैसे बताया अभी गौ के बारे में चर्चा किया, हमने उनकी भी पूजा की। क्यों? हमने सब जगह ईश्वर देखा। दीनदयाल जी उसी एकत्व की बात करते हैं। बस जितना कुछ आप देखते हैं, इन सब में एक ही तत्व है। दीनदयाल जी अपनी भाषा में मैं कहूं यही देख पाते हैं बस। तो इतना ही सरल सहज उनका दर्शन भी है। ये बात नहीं है, इसको बात मत मानिए। और आज आप जो देखते हैं, 2 विश्व युद्ध हो चुका, दुनिया में शांति स्थापित नहीं है। तीसरा विश्व युद्ध कभी नहीं हो सकता है, आप जानते हैं। जो आज के दिन में है, क्या कहते हैं, कितना धन कमा लें, चाइना के पास कितना हो जाए, अमेरिका के पास कितना हो जाए, पश्चिम के पास कितना हो जाए, इसकी कोई सीमा नहीं है। वो धन उनके काम, उनके भोग के लिए है। हमारे यहाँ भी मर्यादित कर दिया। धर्म क्या धर्म भोग होगा ना। तो ये उस समाज का सिद्धांत है जिसको छोड़ करके हम अपनी ओर देखें, अपनी ओर चलें। इसी से पूरे विश्व का कल्याण होना है। मगर ये होगा कैसे? तो थोड़ी चर्चा दीनदयाल जी के चित्रों की न करके इस व्यवहारिक रूप से उनके सिद्धांतों की चर्चा करें। लोकमत परिष्कार करना, हमें कार्यक्रम करके हम केवल यहाँ पे रह जाएं, वो नहीं है। इसको थोड़ा अध्ययन यहाँ बैठा समाज करे, समूह करे, उसको सरलीकृत करे,
उसको पीछे से जोड़े, कनेक्ट करे, चलने का प्रयत्न करें। और हम अपने व्यक्तिगत वार्ता में जब हम चर्चा करेंगे तो धीमे 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 लोक मत परिष्कार होगा। ध्यान में लोगों क्या आएगा कि वास्तव में जो राम राज्य था वही एकात्म मानव दर्शन है। जैसे राम को लेकर के किसी के मन में कोई भ्रम नहीं है, तब एकात्म मानव दर्शन को लेकर के किसी के मन में भ्रम नहीं होगा। एक अंतिम बात केवल कह के मैं अपनी बात पूरी करूंगा आपको। हमारे मनीषियों ने, महापुरुषों ने जो जगह जगह मंदिर बनाए, आज का मंदिर व्यवस्था कैसा हो गया, मुझे कुछ लोग क्षमा भी करेंगे तो मेरी बातों से दुखी होंगे। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान जी के पास अपना ज्ञापन लेकर के जाते हैं। हमको परीक्षा में अथवा हमको नौकरी में अथवा हमारे व्यक्तिगत जीवन में हम उपलब्धि मानते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछता हूं, जो हमारे ललाट पे या जो हमारे हाथ में लिखा हुआ है, इसको कोई बदल सकता है क्या? श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप राम जी के पिताजी को था, पुत्र वियोग में उनको मरना था। राम उस भवितव्यता को बदले क्या? उसके सहाय हुए। पिता के बोलने के पहले ही वो स्वयं चले गए जंगल में। पुत्र वियोग में राम को मारना। तो जो लिखा जाएंगे तो होना नहीं, तो क्यों जाके मांगना उनसे? और फिर मांगना तो क्या मांगना? राम की पूजा हम माला से कर पाएंगे क्या? मैं कह दिया तो कुछ लोग क्षमा करेंगे जो हमारी बातों से थोड़े दुखी हो सकते हैं। राम को हम भोग लगा पाएंगे क्या? उनकी पूजा पूर्ति हम कर पाएंगे क्या? जो हम सबकी करता है हम उसको खिला पाएंगे क्या? तो फिर अगर जगह जगह मंदिर क्यों बने? आवश्यकता क्या थी? हमारे मनीषी महर्षि क्या बुद्धिमान नहीं थे क्या? उन्होंने ऐसी व्यवस्था की? बिल्कुल वो बुद्धिमान थे। हम अपने घर में महापुरुषों के चित्र डालते हैं तो उनके गुणों का ध्यान करते हैं। हम घर में चाहे डॉक्टर हेडगेवार का गुरु जी का चित्र करता है, चाहे भगत सिंह का, आजाद का, सुभाष का बोस करवाएंगे तो हम उनके गुणों को याद करते हैं। राम का चित्र देख करके हमें राम की याद आती है कि नहीं आती? पिता का धर्म पालन होना चाहिए, बिना उनकी प्रतीक्षा की जंगल में गए कि नहीं गए? और जंगल में जब गए तो जो आगे, बहुत संक्षेप बताता हूं, जो उनके आगे प्रस्तुत हुआ, आप कल्पना करिए, महासुंदरी है, महाप्रतापी, महाबली, महाराजा की बहन है और राम से प्रण निवेदन करती है। और उस समय राजा तो अभी 4-6 शादियां कर ले, उसका तो विषय नहीं है, उसका बंधन उस पर नहीं है। राम के पिताजी स्वयं 3 शादी करके बैठे हुए हैं और वो फिर वैसी स्थिति के अंदर मैं नारद जी कुलपति जी का भी स्वागत करता हूँ।